हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और अंग्रेजी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं 20 नंबर में, उन प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रो सेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुने हुए हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हम आए हुए हैं। हम बिना देरी किए हुए आपके समझ जो है वो प्रश्नों को लेकर के आते हैं। देखते हैं हम किन किन प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। तो आप देख पाएंगे स्क्रीन में कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है, उसमें से लिया गया है टेक्स्ट बुक से कि प्रो सेक्शन से वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो हमने जो पहला प्रश्न लिया हुआ है वो वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहां पर स्थित था। पूछा जा रहा है लेंचो का घर कहां पर स्थित था। बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की जो है तलहटी में, या टॉप ऑफ द हिल, या टॉप ऑफ द प्लेटू कोई हो उसके टॉप पर जो है, टॉप पर उसका घर कहां पर स्थित था। तो टॉप ऑफ द हिल जो है लेंचो का घर स्थित था। जो अकेला घर था लेंचो का, इसलिए इसमें कहा गया सॉलिटरी हाउस। लेंचो का अकेला घर था, ये कोई गांव नहीं बसा हुआ था। तो बी ऑप्शन में देखेंगे टॉप ऑफ द हिल, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। लेंचो ने एक भगवान के नाम पत्र लिखा। ए लेटर टू गॉड में, भगवान के नाम पत्र। लेंचो का फर्म फेथ था भगवान के ऊपर, दृढ़ विश्वास था, होप था कि जो है भगवान मदद करेगा उसके डिस्ट्रक्शन में। तो इसलिए जो है भगवान ने जो पत्र लिखा था उसको जो है लिखने के बाद उसने उस पेपर पर, उस लेटर पर क्या प्लेस किया था, वो एक स्टैम्प प्लेस किया था, एक मोहर लगाया था जिससे कि वो उस पते पर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवर इन हिज लाइफ एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस की बात कर रहा है। पोस्टमैन जो पत्र लेंचो ने लिखा हुआ है, उस पत्र को जब पोस्टमैन पाता है कि भगवान के नाम पत्र लिखा हुआ, उस एड्रेस को क्या पोस्टमैन कभी जाना था? तो कभी नहीं, पूरे जीवन में कभी नहीं जाना था। इसलिए पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। पूरे जीवन में वो कभी नहीं जाना था। आगे देखते हैं। हाउ मच मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है ये। लेंचो आस्क फॉर, कितने पैसों की, कितने रुपयों की जो है डिमांड करता है। 100 पेसोस की डिमांड भगवान को अपने उस लेटर में डिमांड करता है कि अगर आप 100 रुपए दे देते, 100 पेसोस दे देते हैं तो उसकी फैमिली जो है हंगरी नहीं जो है रहेगी इस वर्ष, नहीं तो वो हंगरी होकर के सारे लोग मारे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो थिंक, क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, एम्प्लॉयज मींस होता है बच्चों कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में लेंचो क्या सोचता है। जब उसको जो है पैसे प्राप्त होते हैं, लेंचो को जितना उसने जो है भगवान से डिमांड किया था कि गॉड हमको 100 पेसोस जो है दे दीजिएगा, इतने खर्चा मेरा साल भर का है। तो कर्मचारियों ने ये पैसा जो है इकट्ठा किया था अपने मत से, 70 पेसोस इकट्ठा कर पाए थे सब लोग मिल करके, और लेंचो की मदद की हुई थी। जब वो 100 पेसोस नहीं मिला तो लेंचो ने है उन्हीं कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक कहा, बेईमान का गुच्छा कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो रोट
टू गॉड, भगवान के नाम पत्र लिखता है लेंचो। इफ यू डू नॉट हेल्प, अगर हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, खुद स्वयं, विल गो हंगरी, भूखे मारे जाएंगे। अभी जैसा कि हमने इसी एक्सप्लेनेशन में जो है आपको बताया है कि ये हंगरी की बात करी जा रही है कि ये सब जो है भूखे मारे जाएंगे इस वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। Whom did मंडेला, मंडेला ने जो है अपनी जर्नी जो शुरू की है, लॉन्ग वे टू फ्रीडम, लॉन्ग वे टू फ्रीडम, लॉन्ग वे फ्रीडम इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों? आत्मकथा होता है जो स्वयं के बारे में लिखा जाता है। इसी आत्मकथा में पूछा क्या जा रहा प्रश्न 7 नंबर में, whom did मंडेला want to thank, धन्यवाद देना चाहते हैं, could not, लेकिन दे नहीं पाते हैं, दे नहीं सकते हैं। कारण क्या है? अपने फैमिली के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। व्हाइट रूलर्स, जो दक्षिण अफ्रीका प्रशासन कर रहे थे अंग्रेज, साउथ अफ्रीका पर अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उनके देश पर, उनको थैंक देना नहीं था। अफ्रीकन पैट्रियट्स जो आज की स्थिति में है नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अफ्रीका के जो देशभक्त थे जिन्होंने जो है अफ्रीका को अंग्रेजों के उस गुलामी से आजाद दिलाने के लिए संघर्ष किए थे, और आज जो है जब हम उनका देश आजाद हो चुका है, ऐसे में वो है नहीं, तब वो उनके लिए स्पेशल थैंक देना चाहते हैं, लेकिन आज वो दे नहीं पा रहे हैं, उनको है ही नहीं, उनकी मौजूदगी ही नहीं है। ठीक है, आगे पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है पूछ रहे हैं। जेम है, मिनरल्स है, मिनरल्स मीन्स खनिज, जेम जो है धातुएं हैं, डायमंड्स हीरे जवाहरात हैं, या जो है उनके देश के निवासी। तो हालांकि ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इन संपदाओं से, खनिज से, जेम से, डायमंड से, हीरे जवाहरात से, गोल्ड से भरी पड़ी हुई है। लेकिन इन तीनों को वो वेल्थ ऑफ नेशन, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन नहीं कहते हैं। वहां के देशवासियों को, वहां के लोगों को, वहां के राष्ट्रभक्तों को जो है ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पार्टी की बात कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला ज्वाइन, किससे शामिल होते हैं, किससे जुड़ते हैं, किस पार्टी से जो है, जब वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कैरियर शुरू करते हैं, नेल्सन मंडेला अपना पॉलिटिकल कैरियर जब शुरू करते हैं तो किस पार्टी से ज्वाइन करते हैं? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। इसको ध्यान से देखेंगे। इंडियन में नहीं करते हैं, नेशनल अफ्रीकन में नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो है किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, पार्टी को ज्वाइन करते हैं। वो कौन सी पार्टी है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे देखते हैं। एमसीक्यू श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से जो प्रश्न लिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक एक करके उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो या तो किसी न किसी पेपर सेट में आए हुए हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व अपना रखते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों में से जो है 10 नंबर का प्रश्न हमने जो चुना हुआ है वो नेल्सन मंडेला बिकेम, 2 बार बिकम लिख दिया गया है, द फर्स्ट ब्लैक ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक क्या चुने गए थे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। क्या चुने गए थे? राष्ट्रपति। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को जो है जो चुना गया था वो क्या ना प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया था जब
फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पर, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन 1994, 1994 में। ये भी महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी डेट पूछी जाती है कब जो है प्रेसिडेंट बने थे, तो 1994 में बने थे। पहली बार कोई जो है ब्लैक का मतलब होता है अश्वेत, अश्वेत मतलब गोरे अपने आप को श्वेत बोलते थे, व्हाइट या जो है ब्रिटिशर, तो जो गोरे नहीं थे, जो काले थे, उसको वो अश्वेत बोलते थे। उनके साथ बहुत ही भेदभाव, रंगभेद होता था, एपेचिड होता था उनके साथ। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेंड ईयर इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल, आप समझिए उसको साधारण भाषा में, जेल। जेल में कितने वर्षों तक उन्होंने जो है बिताया हुआ था, जेल में रहे, तो वो 33 नहीं, 20 नहीं, 30 सालों तक अपने जीवन का जो है 30 महत्वपूर्ण साल जो है इन्होंने जेल में बिताया हुआ था। और ये 30 महत्वपूर्ण साल वो हैं जिसमें से वो अपने परिवार से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, अपने पिता माता से दूर रहे, अपने भाई बहन से दूर रहे और अपने सर समाज से दूर रहे। इनको ढेर सारी यातनाएं 30 सालों में ब्रिटिश या जो व्हाइट रूलर्स थे वहां पर वो देते रहे। आगे देखेंगे, हु गिव्स द यंग सीगल, जो छोटा नन्हा सा सीगल है, पक्षी है जो समुद्र में उड़ते हैं, इस सीगल को पीस ऑफ फिश किसने दिया था? भाई ने दिया था, मदर ने दिया था, फादर ने दिया था, इसमें से किसी ने नहीं दिया था। तो ब्रदर ने नहीं दिया था, मदर ने दिया था, फादर ने नहीं दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। भावना में बह करके जो है मदर सीगल अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को जो है एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मछली का देता है। आगे देखते हैं, हु इज द ऑथर, लेखक कौन है? किसका लेखक पूछा जा रहा है? लेखक पूछा जा रहा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? तो आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन बना दिया गया है इसमें, लियाम ओ फ्लैहर्टी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो है नहीं, फारेनहाइट के हैं, के एफ बास बोली के चैप्टर के हैं, गोल्ड स्मिथ आपके चैप्टर में है ही नहीं। ठीक, तो लियाम ओ फ्लैहर्टी जो है, फ्लैहर्टी ये जो है इस फर्स्ट फ्लाइट के लेखक हैं। आगे देखते हैं, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक्स, किस तरह का खतरा मोल लेता है? पायलट किस तरह का खतरा मोल लेता है? आप देखिए ऑप्शन में जो है, पढ़िए ऑप्शन में, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, कि वो ये जो पायलट है, पहले तो जान लीजिए बच्चे कि ये ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को ले जा रहा है फ्रांस के पेरिस शहर से इंग्लैंड को। जो पायलट है वो जो है इंग्लैंड का ही निवासी है। तो कह रहा है कि क्या उसने अपनी फ्लाइट को फिर से पेरिस को ले लिया, पेरिस की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि फ्लाइट उसकी जो है जा रही थी इंग्लैंड की तरफ, क्या वो फिर जो है लौट गया? नहीं, ऐसा नहीं, पेरिस को लौटा नहीं। मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर, अपने घर पर जाकर के वो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट, हाई ब्रेकफास्ट और जो है बेस्ट ब्रेकफास्ट लेना चाहता था, क्या उसको मिस करता है? नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। ही टुक नो रिस्क, क्या उसने कोई खतरा मोल नहीं लिया? ऐसा भी नहीं। फ्लाइंग दैट ओल्ड डेकोटा, जो उसकी पुरानी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन थी, उसको सीधे स्ट्रेट, सीधे जो है, सीधे जो ब्लैक माउंटेनस जो क्लाउड थे, स्टॉर्मी क्लाउड थे,
उन्हीं ब्लैक स्टार में क्लाउड के में सीधे उसने जो है प्रवेश करा दिया था और वो जो है इंग्लैंड को लेके चला गया था। तो डी ऑप्शन आप देख पाएंगे, फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तूफान में सीधे ही उसने जो है उसको प्रवेश करा दिया था। आगे देखते हैं, द पायलट, वही पायलट जो भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, फ्लाइंग फ्रॉम, कहां से कहां, इसकी भी चर्चा पिछले क्वेश्चन में हो चुकी है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंग्लैंड से फ्रांस को, इंग्लैंड से वो फ्रांस को जा रहा था, नहीं। यहां भी इंग्लैंड से इंडिया को, ये भी नहीं। फ्रांस से इंग्लैंड को, अभी अभी हमने पढ़ा है कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। पेरिस शहर से वो इंग्लैंड को उड़ाने भर रहा था। ओल्ड डकोटा टेल्स, इसको भी याद रखेंगे, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है पूछा जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द शिप रिटन बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने डायरी लिखी हुई है। उसी डायरी में जो है उसने चर्चा करी गई है कि उसके जो है गणित के अध्यापक मिस्टर केसिंग उससे चिढ़ करके, एन फ्रैंक से चिढ़ करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए उनको एक एस्से लिखने के लिए जो है दंड दिया था। तो किस टॉपिक पर पूछा जा रहा है, किस टॉपिक पर जो है वो एस्से लिखने के लिए दिया गया था? वो टॉपिक था चैटर बॉक्स। किसी डायरी पर नहीं था, लेटर बॉक्स पर नहीं था, इसमें तो चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, इसलिए कहा कि जो है तुम बहुत बात करती हो। तो एक काम करिए, आपको आपकी क्रिएटिविटी के लिए, अध्यापक उसकी क्रिएटिविटी के लिए, एन फ्रैंक की क्रिएटिविटी के लिए वो बातूनी पर ही जो है इससे लिखने के लिए दे देता है। समझ पा रहे हैं बच्चे? फिर वही प्रश्न, अभी जो एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड, चिढ़े हुए थे। किससे चिढ़े हुए थे? एन से, एन फ्रैंक से। कारण क्या था? सोलो कारण था, एक ही इकलौता कारण था उसका कि वो बहुत बातें करती थी। ऐसा नहीं कि वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी या वो बहुत, उसका व्यवहार बहुत बुरा था, इनमें से सारे जो है ऑप्शन सही हैं, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक ऑप्शन आता है, सी वाज टॉकटिव, वो बहुत बातूनी थी, चैटर बॉक्स उसको कहा जाता था। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके लिए हम लेकर आए हैं, व्हाट नेम डिड एन फ्रैंक, एन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में एन कहा गया है, एन फ्रैंक जो राइटर उस डायरी की है, पूछा जा रहा है डायरी, गिव टू हर डायरी, क्या नेम दिया था उस डायरी को, क्या नेम दिया था, क्या नाम दिया था डायरी को? उसने पहले ऑप्शन में इसमें रख दिया गया है कि उसने डायरी का नाम किट्टी दिया हुआ था। उसको प्यार से किट्टी कहती थी। कारण क्या था डायरी लिखने का? उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, जिस कारण जो है अपनी भावनाओं को किसी दूसरे से शेयर ना कर करके वो डायरी में शेयर करती थी, लिखती थी। बाद में इतनी फेमस हुई और राइटर बन गई। एन फ्रैंक, उसी एन फ्रैंक की बात हो रही है, वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, वो एक डायरी लिखना क्यों चाहती है? क्यों एक डायरी रखना चाहती है? सब लोग डायरी रखते हैं, सीधी सीधी बात है, अपने विचारों को उसको प्रोडक्टिव वे में एक डायरी में लिख देते हैं, डे टू डे। तो वही काम जो है एन फ्रैंक कर रही है। सी वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी बिकॉज, शौक था उसको, शौक के कारण वो डायरी लिख रही थी? नहीं। सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, बी ऑप्शन देखेंगे तो पाएंगे जो अभी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है कि उससे बातें कर सके, अपने विचारों को शेयर कर सके, अपनी भावनाओं को उससे बता सके, इसलिए वो डायरी लिखती है। तो हमारा जो है दूसरे एक्सप्लेनेशन में ही जो है बी ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाता है कि एन के पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे कि अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर सके, इसलिए वो क्या करती है डायरी में अपनी सारी भावनाओं को शेयर करती है, लिखती है। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन सी डी है वो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा था
कि हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये अंतिम प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या फिर जो है शॉर्ट आंसर में भी इसको पूछा जाता है। कुर्ग क्यों फेमस है? कुर्ग इज ए कंट्री। किस लिए कंट्री है ये? आप सभी बच्चे पढ़े होंगे। कुर्ग ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है और जिसकी राजधानी जो है कैपिटल बंगलौर है। तो देखेंगे टी तो असम के लिए है, ब्रेड गोवा के लिए है। टी कहाँ के लिए है? टी फेमस है असम के लिए, ब्रेड गोवा के लिए है। काफी की बात हो रही है। काफी जो है फेमस इन कुर्ग में फेमस है। कुर्ग, ठीक है। ये तो सी ऑप्शन कुर्ग जो है काफी फेमस फॉर कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, ग्रीन वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके लिए जो है 3 बातों के लिए मोस्ट फेमस है। सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं, काफी के लिए पाया जाता है, यहाँ तक कि मसालों में भी कुछ चीजें पाई जाती हैं वहां पर, और वहां के हरे भरे वातावरण के लिए जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आज की श्रृंखला यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम जो है आपसे जुड़ेंगे और आपसे उम्मीद रखते हैं कि अंतिम तक जो है देखने के बाद इस श्रृंखला को दूसरे अपने हित मित्र दोस्तों शुभचिंतकों को शेयर करेंगे, जिससे कि आप तो लाभ उठाए ही, साथ साथ वो सारे बच्चे भी लाभान्वित हों और अधिक से अधिक अंक अपने आगामी परीक्षा में प्राप्त कर सके। ओके, थैंक यू।